गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सोनिया कर्नल, क्लास 8th, सब्जेक्ट इंग्लिश। टॉपिक आपका शॉर्ट स्टोरी कलर्स ऑफ रेनबो। इस स्टोरी में क्या है, ये स्टोरी तो है जो है वो एक्चुअली डोगरी में है, जिसको लिखा है चंचल शर्मा ने लिखा है, लेकिन इसको ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में शिवनाथ जी ने। तो इस स्टोरी में एक्चुअली है क्या है कि ये जो स्टोरी है ये हस्बैंड वाइफ की है कि जो आपस में बिना बात के लड़ते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ उनकी बहसबाजी होती है, लड़ती है, लास्ट में जो चीज़ें हैं वो प्यार से सॉल्व हो जाती हैं। तो इसमें क्या है कि कलर्स ऑफ रेनबो की, रेनबो के कितने कलर्स हैं। तो इसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग में क्या है कि बारिश पड़ रही है और जो बच्चे हैं वो खेल रहे हैं बाहर, फिर अपने फादर के पास आते हैं, उनको बोलते हैं कि देखो पापा जो है कितने कलरफुल जो है रेनबो जो है वो बाहर निकला हुआ है। देखिए जब बारिश पड़ती है उसके बाद जब आसमान साफ़ होता है तो फिर क्या निकलता है, रेनबो इंद्रधनुष निकलता है, जिसमें कि 7 कलर्स हैं। तो बच्चों को बोलते हैं कि पापा देखो बाहर जो है स्विंग ऑफ गुड्डा गुड्डी की, स्विंग झूला है, एक गुड्डा और एक गुड्डी की, गुड्डा होगा मेल टॉय और गुड्डी होगा फीमेल टॉय, कि उनका झूला है। तो उसको अपना जो बच्चों का फादर जो है राइटर है, उसको अपना बचपन याद आ जाता है कि उसके जो फादर मदर थे वो भी उसको बोला करते थे कि ये जो रेनबो ये होता है ये गुड्डा गुड्डी होते का झूला होता है। फिर वो सोचता था कि जब मेरी जो उसकी माँ उसको बोलती थी कि जब तो मेरी शादी हो जाएगी, तुम्हारी जब गुड्डी आएगी तो तुम लोग जो है इस झूले पे बैठोगे। तब उसको बहुत प्यारा सपना लगता था। लेकिन जब जैसे ही उसकी शादी होती है, वो बड़ा हो जाता है, उसकी जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं। पहले वो हस्बैंड वाइफ थे, फादर मदर, फिर उसके 4 बच्चे भी हो गए, खर्चे बढ़ते गए, लेकिन आमदनी कम थी। तो उसने फिर अपना प्राइवेट ट्यूशन्स लेना भी शुरू करा उसने। तो फिर भी उसके घर की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व नहीं हुई। जो उसकी प्रॉब्लम्स थी, इससे उसकी वजह से वो अपनी वाइफ के साथ लड़ता था। द किड्स वर ग्रोइंग अप एंड एक्सपेंसेस वर इंक्रीजिंग। बच्चे जो थे वो बढ़ते जा रहे थे, 1 से 2, 2 से 3, 3 से फिर 4 बच्चे हो गए, लेकिन जो खर्चे थे लेकिन जो खर्चे थे बच्चों के वो बढ़ते जा रहे थे। एंड वट ट्रबल्स आई हैड टू अंडरगो टू मीट द एक्सपेंसेस। वो ट्यूशन देता था बच्चों को और किसी शॉप पे टाइपिंग करने जाता था। और सम डेज पास्ट अनकम्फर्टेबली बट मोस्ट ऑफ टाइम वी वर हार्ड अप। कई दिनों उसके अच्छे निकलते थे, कुछ दिन उसके बहुत ही मुश्किलात के साथ निकलते थे। ठीक है, बल्कि वो अपनी लाइफ से परेशान था कि उसकी लाइफ में जो कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। आगे है स्प्लैशेस ऑफ रेन फ्लू इन वेयर आई वाज सीटेड। वो राइटर बोल रहा है कि जब बारिश पड़ रही थी, ठीक है, मैं जब बैठा हुआ था तो बारिश जो है पड़ना फिर से शुरू हो गई। द सन हैड गॉन बियॉन्ड द क्लाउड्स एंड द विंड हैड पिक्ड अप स्पीड। मतलब बारिश आने के आसार शुरू हो गए, जो सूरज था वो बादलों के पीछे छुप गया और जो तेज़ हवा थी वो चलनी शुरू हो गई। विंड पिक्ड अप स्पीड मीन्स विंड ने भी स्पीड पकड़ना शुरू कर दी, हवा जो है वो तेज़ी से चलना शुरू हो गई। आई क्लोज द विंडो, मैंने खिड़की जो है वो बंद कर दी। इन द मीन वाइल माई वाइफ केम इन। उस टाइम क्या हुआ, मेरी बीवी वहाँ पे आ जाती है। कौन बोलता है, ये राइटर। आई हैव बीन शाउटिंग फॉर यू फॉर सो लॉन्ग। उसकी वाइफ बोलती है मैं काफ़ी टाइम से चिल्ला रही हूँ, ज़ोर ज़ोर से बोल के आपको बुला रही हूँ। आर यू गोइंग टू हैव योर टी और नॉट। क्या तुम अपनी चाय लोगे कि नहीं लोगे। ये कौन बोलता है, ये वाइफ बोल रही है अपने हस्बैंड को। यू मस्ट हैव गॉट फेड अप विद मी। तुम मुझसे परेशान हो गए हुए हो, तुम मुझसे अब ऊब गए हो। ठीक है, वो बोला कि तुम्हें अब मेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बट आई एम नो लेस फेड अप विद यू। लेकिन मैं तुमसे परेशान नहीं हुई हूँ। बट हैप्पीनेस हैव आई गॉड सिंस आई केम टू दिस हाउस। उसने बोला जब मैं इस घर में नई आई थी तो इस घर में कितनी खुश थी मैं। आई स्टार्ट वर्किंग एज सून एज आई गेट अप इन द मॉर्निंग। मैं सुबह जल्दी उठती हूँ और जल्दी जल्दी अपने सुबह के काम जो है वो ख़त्म कर लेती हूँ। एंड आई गो ऑन एंड ऑन टिल लेट नाइट। मैं सुबह जल्दी उठ के सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ और रात को मैं लेट सोती हूँ। सी वट हैज़ हैपन टू माई हेल्थ। देखो मेरे शरीर का क्या हो गया है, देखो मेरी सेहत कितनी ख़राब हो गई है। विद लेंटिल सूप। लेंटिल क्या होता है, एक मसूर की दाल होती है जो, ठीक है, क्योंकि वो गरीब थे तो ज़्यादा वो अच्छा खाना नहीं खाते थे वो, तो क्या था वो लेंटिल सूप पीते थे, मीन्स मसूर की दाल होती है ना उसका सूप पीते थे।
देखो मेरी हेल्थ का क्या हो गया, मैं मसूर की दाल का दाल पी के और गुजराती जो एक मैगजीन है बुद्धि प्रकाश, उसको पढ़ के देखो मेरी क्या हालत हो गई है शरीर की। ये कौन बोलता है? वाइफ बोलती है अपने हस्बैंड को, मतलब शिकायत करती है उससे। देखो मैं कितनी मेहनत करती हूँ, सुबह जल्दी उठती हूँ, रात को लेट सोती हूँ, मेहनत दिन भर करती हूँ, तो लेकिन मैं फिर भी खुश नहीं हूँ। तुम मुझसे खुश नहीं हो, तुम मुझसे परेशान, तुम मुझसे मुझे इग्नोर कर रहे हो। I sat without a word, stunned at my wife went on saying all sort of things। उसने बोला कि मैं चुपचाप बैठा हुआ था, बीवी को देख रहा था और मैं सब कुछ देख रहा था कि वो मुझे क्या बोल रही है। I got annoyed मीन मैं गुस्सा हो गया। ठीक है, जब वाइफ इतना कुछ बोलेगी तो हस्बैंड जो है वो गुस्सा हो गया। I remembered the tiff we had the day before। बोल रहा है कि उससे एक दिन पहले जो मैंने एक मूवी देखी थी, मैं उसको याद कर रहा था। आई लास्ट साइट ऑफ द 7 कलर्ड स्विंग एंड शॉटेड। मैं जो रेनबो के बारे में सोच रहा था, जो 7 कलर के झूले के बारे में सोच रहा था, वो सब खत्म हो गया और मैं चिल्लाने लगा। आई डोंट वॉन्ट एनी टी। मुझे कोई चाय नहीं चाहिए। इट इज़ बेटर टू ड्रिंक पॉइजन दैट हैव टी फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वुमेन लाइक यू। उसने बोला तुम्हारे हाथ की चाय पीने से अच्छा है मैं जहर ही खा लूँ। ठीक है, वो हस्बैंड बोलता है वाइफ को कि तुम ऐसे बोल रही हो, मुझे तुम्हारे हाथ की चाय पीने से अच्छा है कि मैं जहर ही ले लूँ। हु हेल आर यू टू टेल मी टू हैव टी। तुम होती कौन हो मुझे बोलने वाली कि चाय पी लो। वो आपस में लड़ रहे थे। सीइंग इन माई एन एंग्री मूड शी टर्न टू गो टू द किचन। जब उसने देखा कि मेरा मूड जो है बहुत गुस्से वाला है, मेरा मूड ख़राब है, तो वो किचन में चली जाती है। सेइंग और कहने लगी यू डोंट हैव टू ड्रिंक पॉइजन फ्रॉम माई हैंड। तुम मेरे हाथ से जहर नहीं पियोगे। टेक इट फ्रॉम दोज फ्रॉम हु यू फील कंसर्न। तुम उनके हाथों से जहर पियो जिनको तुमसे प्यार है या तुम जिनसे प्यार करते हो, उनके हाथों से तुम जहर पियो। इट टच्ड मी टू द क्विक। ये बात जो है मेरे दिल में लग गई। इट वॉज अ न्यू एक्यूजेशन एलिगेशन, किसी पे इल्ज़ाम लगाना। उसने कहा ना उसको तुम्हें मेरी क्या ज़रूरत है, अब तुम कौन सा जहर पियोगे, मेरा हाथ का बनी हुई चाय पियोगे। जो तुम जिनको प्यार करते हो, जिनकी तरफ तुम्हें ज़्यादा लगाव है, तुम तो उनके हाथ की चाय पियोगे। तो ये सुन के जो राइटर है वो परेशान हो जाता है, सोचता है कि मेरे पे ये इल्ज़ाम लगा रही है। एलिगेशन, एक्यूजेशन मीन्स एलिगेशन लगाना, इल्ज़ाम लगाना। आई गॉट अप इन अ हफ होता है बैड मूड। मैं बहुत ही गंदे मूड से, मेरा मूड बहुत ख़राब हो गया था तो मैं उठ गया। समथिंग हैड स्टार्टेड ब्रूइंग विद इन। ब्रूइंग होता है अबाउट टू हैपन, कुछ जो है कुछ नया चीज़ होने वाली थी। उसने कहा कि मैं इतना गुस्से में हट गया कि कुछ होने वाला था वहाँ पर। जस्ट देन माई मदर, कुछ होने ही वाला था कि मेरी माँ वहाँ पे आ गई। जस्ट देन माई मदर केम, मेरी माँ वहाँ पे आ गई। वाई डू यू क्वारल एंड हर्ट ईच अदर लाइक दिस। तुम क्यों लड़ते हो और एक दूसरे को इतना दुख पहुंचाते हो। उसकी माँ बोलती है कि तुम क्यों इस तरह लड़ते हो और एक दूसरे को दुख पहुंचाते हो। यू आर ग्रोन अप नाउ, अब तुम लोग बड़े हो गए हो। यू शुड थिंक अबाउट योर चिल्ड्रन आल्सो, तुम अपने बच्चों के बारे में भी सोचो। देखिए जब पेरेंट्स घर में लड़ते हैं तो बच्चों पे गलत असर पड़ता है। तो उसकी मदर यही बोलती है उसको कि तुम क्यों गलत इस तरीके से लड़ रहे हो, तुम अपने बच्चों के बारे में सोचो। वट इम्प्रेशंस विल दे कैरी एंड चेरिश, तुम्हें लड़ता हुआ देख के इसका बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। आई स्लिप्ड माई शूज़ एंड वेंट आउट, उसने कहा कि फिर मैंने अपने शूज़ लगाए और मैं चला गया। तो ये यहाँ तक रखिए। इसमें जब हमें पढ़ा कि राइटर जो है उसकी वाइफ के साथ लड़ाई हो जाती है, वो उसको चाय पीने के लिए बोलती है लेकिन वो गुस्से में होता है, तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारे हाथ से जहर पीना के बराबर है। तो फिर वो बोलती है तो मेरे हाथ की चाय कहाँ पियोगे। उसको लगता है कि मेरे पर से इल्ज़ाम लगा रही है। फिर उसकी मदर उसको डांटती है कि तुम्हारे इस लड़ाई झगड़े को देखकर बच्चों पे बुरा असर पड़ेगा। ये देखकर फिर वो उठता है, अपने शूज़ लगाता है और घर के बाहर निकल जाता है। कल बच्चों इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आगे समझ लीजिएगा। कल मैं आपको इसके आगे कंटिन्यू करवाऊँगी। थैंक यू।